डैड, डैड सुनिए ना। डैड, ये जो कंपनी थी ना, A to Z रिसर्च कर ली है मैंने। ये कॉन्ट्रैक्ट हमको ही मिलने वाला है, बस हमें रेडी रहना होगा। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तूने ये क्या हुलिया बना रखा है? ये दाढ़ी, मूछ, ये बाल। हाँ। अरे कुछ नहीं डैड, वो सुनैना के साथ छोटा सा प्रैंक कर रहा था। ये देखो ना, कुछ नहीं। ओ, अरे क्यों सताता है उसे? नाराज हो जाएगी तुझसे। अरे डैड, जब मैं उसे परेशान करता हूँ ना, तो उसका चेहरा देखने लायक होता है। और खास करके डैड, जब उसे सताने के बाद मैं फिर से मनाता हूँ ना, वो जो स्माइल आती है ना उसके चेहरे पे, डैड, वो स्माइल देखने के लिए ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, तूने जो रिसर्च की वो दिखा। हाँ, ये लो। खा लीजिए पापा जी। जब तक तुम मेरी कोई बात नहीं मानती, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। पापा जी, आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत लो है। प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ पापा जी, प्लीज प्लीज खा लीजिए, प्लीज। सुने ना भाभी, वो मैंने कहना था कि आप ना बड़े दिल वाले अंकल जी का ख्याल रखना। मतलब मैंने पता है कि आप ख्याल तो रखोगी, पर वो बड़ी किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके साथ उनके पापा होते हैं। और वो लोग भी बड़ी किस्मत वाले होते हैं मीत, जिनके फादर इन लॉ पापा जी जैसे होते हैं। डोंट वरी, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं पापा जी का पूरा ध्यान रखूंगी। प्रॉमिस किया था मीत से कि पापा जी का पूरा ख्याल रखूंगी, लेकिन नहीं रख पाई ख्याल। जब मीत वापस आएगी तो कैसे फेस करूंगी उसे? मीत, ये नींबू पानी पी लो, तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। तन्ने याद है कल रात में क्या हुआ था? हाँ, मुझे याद है मीत। हमारे बीच में वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। हाँ, सही सुन रही हो तुम। मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश करी, मैंने तुम्हें बहुत रोका, लेकिन तुम मानने को तैयार ही नहीं थी। तुमने मुझे फोर्स किया कि तुम तन मन धन से एक होना चाहती हो, और मैंने कई बार चीजें काबू करने की कोशिश की, और फिर मैं काबू नहीं कर पाया, और हमारे बीच में
सॉरी मीत, सॉरी हो जा मीत 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 सॉरी सॉरी सॉरी, मैं मजाक कर रहा था मीत। कुछ झूठ बोल रहा है तू इसलिए बोल रहा है ताकि मैं रो ना नहीं मीत, हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ मीत, हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ। हमने रात भर बैठकर सिर्फ अच्छी बातें की थी, कुछ नहीं हुआ हमारे बीच में, कुछ नहीं हुआ। पक्की बात? हाँ, हमने रात भर बैठकर सिर्फ अच्छी बातें की थी, कुछ नहीं हुआ हमारे बीच। सॉरी। मीत आराम से सुन, इधर आ, नीचे आना। एक बात पूछूं, बताएगा? पूछो। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो यूं ही होता है कि मतलब उनके बीच कुछ होगा तो वो पति पत्नी कहलाएंगे। नहीं मीत, पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ फिजिकल होने से नहीं बनता, बल्कि वो रिश्ता बनता है एक दूसरे को समझने से। मैं जानता हूँ मीत तुम्हारे ऊपर किस तरह का प्रेशर है। बहुत प्रेशर है। और वो सेम प्रेशर मुझ पर भी है, लेकिन उससे पहले और जरूरी मुझे ये लगता है कि हमें एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे को जानना होगा, एक दूसरे की खुशियां, एक दूसरे की पसंद नापसंद पहचाननी होगी। हमारा सुख दुख, हमारा दर्द, हमारे इमोशंस को साझा करना होगा, उसे अपनाना होगा मीत। मैं जानता हूँ रिश्तों में साथ जरूरी होता है, लेकिन सच्चा साथ पता है कौन सा होता है? सच्चा साथ उन लोगों का होता है जिनके रिश्ते में विश्वास होता है, और फिर जाकर जब डोर जुड़ जाती है ना, तो दो लोग सही मायने में पति और पत्नी कहलाते हैं। और फिर उसके बाद वो सोलमेट बनते हैं और बिना कहे एक दूसरे की बातें चीजें समझने लगते हैं। लेकिन उसमें अभी बहुत वक्त है। हमारी जर्नी बस शुरू हुई है ना, जहां हमने एक दूसरे को जानना शुरू किया है, पहचानना शुरू किया, एक दूसरे की पसंद नापसंद बस अभी जाननी शुरू की। हाँ, हम ऐसे ही धीरे धीरे एक दूसरे को जानते रहेंगे, पहचानते रहेंगे, एक दूसरे की तरफ बढ़ते रहेंगे, और फिर एक दिन एक वक्त आ जाएगा जहां हम एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे, और फिर जाकर हम ये सोसाइटी की जो सो कॉल्ड लिस्ट है ना, तन मन धन से एक होने वाली चेक लिस्ट, इस पर भी टिक मार्क कर देंगे। लेकिन तब तक हम आराम से इस सफर को आगे बढ़ाएंगे। कोई जल्दी नहीं है, कोई ट्रेन नहीं छूट रही है, कहीं नहीं भागना है, आराम से। आराम से। तू ना गुड बॉय है। हाँ। और मेरे कपड़े किसने बदले? पुरानी फिल्मों के सीन्स घूम रहे हैं ना तुम्हारे दिमाग में। मैडम 2021 है, आखिर बिना सस्पेंस के बताता हूँ। हेलो रिसेप्शन, या प्लीज किसी फीमेल स्टाफ मेंबर को भेज देंगे, और मेरे वाइफ के कपड़े चेंज करवाने थे। जी प्लीज जल्दी। ठीक, ये हुआ। मतलब मेरे कपड़े किसी छोरी ने बदले, तूने ना बदले? नहीं, मैंने नहीं बदले थे तुम्हारे कपड़े, क्योंकि मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि एक फीमेल को टच करने से पहले उसकी रजामंदी कितनी जरूरी है, और तुम होश में भी नहीं थी। मी डोंट वरी, मैं कभी भी लाइन क्रॉस नहीं करूंगा जब तक हमारा रिश्ता उस स्टेज तक नहीं पहुंच जाता। मेरी मॉम डैड ने मुझे कई सारी बातें सिखाई हैं, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हें पता है क्या है? एक फीमेल की डिग्निटी मेंटेन करना। इसलिए डोंट वरी, मैं कभी अपनी लाइन क्रॉस नहीं करूंगा। खैर तुम ये नींबू पानी पी लो, इससे तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा।
गुड मॉर्निंग सर, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ। मीत यहाँ कैसे आए? इसे तो मैंने, और ये तो एकदम ठीक ठाक, एकदम सही दिख रही है, पर हाउ? गुड मॉर्निंग मैम। कल रात मीत की ड्रिंक में किसी ने अल्कोहल मिलाई थी। कौन था वो? दीदी ते के पूछ रहा है, वो थोड़ी ना ड्रिंक्स वाला सेक्शन संभालती है। हो सकता है कि मैंने गलती से पी ली होगी। मैं नहीं मानता। गलती से गलत ग्लास उठा लिया, शरबत की जगह शराब पी ली, खंडर में पहुंच गई। रियली? खंडर में पहुंच गई? हाँ मीत। तुम्हें मालूम है तुम खंडर तक कैसे पहुंची? ना मन्ने ना पता। हो सकता है कि वो बच्चों के साथ वो क्लू ढूंढ रही थी ना, मैं तो शायद ढूंढते ढूंढते पहुंच गई होंगी। पर दीदी ने क्या पता होगा। दी तू जाने दे, वो मेरी चिंता में ना तेरे ते सवाल जवाब कर रहा है, तू माइंड मत करियो, जा। That's okay, Meet. You take care, huh? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। उस ग्लास में अल्कोहल कैसे आया? मीत खंडर तक कैसे पहुंची? असिस्टेंट मैनेजर हो ना, पता करो। ओके सर। देख, जो भी कल रात हुआ ना, उसने भूल जाए, जाने दे। तू ना उसके बारे में ज्यादा मत सोच। और देख, यो हरियाणवी छोरी तेरे सामने एकदम हट्टी कट्टी तंदुरुस्त खड़ी है, सब ठीक है। और उससे भी बड़ी बात, कल जो भी हुआ उसके बाद हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया। पापा जी, जूस। सुना है लंबे समय तक भूखे रहने के बाद जूस से शुरू करना चाहिए, इससे सेहत अच्छी हो जाती है। आप बहुत जिद्दी होते जा रहे हैं पापा जी, इतनी जिद अच्छी बात नहीं है। क्यों? जिद सिर्फ बच्चे कर सकते हैं, बड़े नहीं। जबकि उनको पता हो कि उनकी जिद एकदम सही है। जानती हूँ पापा जी कि इस बार आपकी जिद को तोड़ना बहुत मुश्किल है, इसीलिए आपकी जिद के आगे मैंने हार मान ली है। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ पापा जी। आप
आपने मुझे खुद से दूर भेजने का मन बना लिया है ना? अब मैं वैसा ही करूंगी जैसा आप कहेंगे। यही चाहते हैं ना आप? ठीक है। हाँ भाई साहब, ये तैयार है। बेटा, मैंने तुम्हें कभी बहू नहीं, अपनी बेटी की तरह माना है। मैं तुम्हें अपने आप से, इस घर से, इस परिवार से कभी दूर नहीं कर सकता। ये घर तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। लेकिन इस घर में जो परिवार है, उसकी सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। और तुम इस परिवार का अहम हिस्सा हो और हमेशा रहोगी। तुम्हें भी वो सारी खुशियां मिलनी चाहिए जिसकी तुम हकदार हो। मैं तुम्हारे इस फैसले से तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। अब जूस नहीं पिलाओगी? ये लीजिए जूस। मॉम, मीत किसके साथ जा रही है? Oh God, ये तो वही पगला है जिसके साथ मैंने कल रात उलझी थी। कहीं मीत को कल रात जो खंडर में हुआ पता ना दे। पर मीत ने इसका रंग रूप बदल दिया। मानुषी, तुझे इनकी जाके बातें सुननी पड़ेगी। अगर इसने कल रात के बारे में बता दिया तो तू कहीं इतने बैठी आ जाओ। एक मिनट, आराम से बैठ जाओ। मैं देखूं तोड़ू राम की तटक गया। एक मिनट, ये मीत इसके साथ क्या बातें कर रही है? यो कर दिया है ऑर्डर, बढ़िया सा खाना आएगा। तुझे कान लगा के सुनना होगा ये क्या बातें कर रहे हैं। हेलो अमित, कहाँ रह गया तू? मेरा दोस्त आ गया है। मीत बस 5 मिनट। अच्छा ठीक है, जल्दी आ।
दौड़ू राम ना मेरा मतलब मेरा पति ना बस आते ही होगा, देखना आपसे मिलकर कितना खुश होगा वो। खाना? अच्छा खाना। बेटर की तरह गया। थैंक गॉड, इसे सिर्फ कल रात का खाना याद है और इसे कल रात जो खंडर में हुआ इसे उसके बारे में तो कुछ भी याद नहीं है। बाल बाल बचे। पर मानुषी तुझे यहीं रह के ना इनकी बातों पे फोकस करना पड़ेगा। इस पगले का स्क्रू कब हिल जाए कुछ नहीं पता। अच्छा बाबा जी, मैंने यो बताओ कि आप इतने कैसे आए? नहीं मेरा मतलब यो है कि आपकी फैमिली कहाँ है, कौन कौन है फैमिली में? आप यहीं के रहने वाले हो या? किताबें पढ़ना पसंद है? अंग्रेजी भी पढ़ लेते हो? मैं भी देखूं। इसमें तो एक कैरेक्टर का नाम सुनैना है, आपने पता है मेरी भाभी का नाम भी सुनैना है। सुनैना? खाना? अच्छा खाना। आपने पसंद है यो? दौड़ू राम का भी फेवरेट है, उसने यो पास्ता पूस्ता टाइप की चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं। ये बात है, इतने सलीके से छुरी कांटे दिखा रहा है जैसे कोई बाबा ना अंग्रेज बैठा हो सामने। बेचारा जरूर यो किसी बहुत अच्छे बड़े परिवार का होगा। पता ना इसके जानने वाले कितने होंगे और कितना याद करते होंगे इसमें।